दुनिया में हर त्रिभुज के लिए भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्रायंगल की तीनों शीर्षों से वर्टेक्स से होकर गुजरता है। इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। इसके सेंटर को हम सरकम सेंटर परिकेंद्र कहते हैं। इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। तो किसी भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकालनी है तो ABC अपॉन 4 डेल्टा डायरेक्ट कंसेप्ट है, जहां डेल्टा क्या है, ट्रायंगल ABC का एरिया। स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे सवाल भी आया सीएचएसएल के पेपर में कि त्रिभुज की भुजाएं 9 6 5 है, इसकी सरकम रेडियस बताइए। तो पहले मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। सरकम रेडियस क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, ABC बटे 4 डेल्टा। 4 डेल्टा मतलब 4 2 40 रूट 2 हो जाएगा। 5 8 40, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 54 बटे 8 कितना आ जाएगा, 27 बटे 4 रूट 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी। ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा करके लिख दिया है तो 27 रूट 2 अपॉन 8। बढ़िया है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी में बिना डायग्राम वाला क्वेश्चन मैं आपको एक सिखाता हूं, बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि अगर ABC PQR दो सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके तीनों एंगल बराबर होंगे, जैसा चित्र में दिख रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है, या फिर संगत भुजा का जो अनुपात है उसका स्क्वायर होगा एरिया का रेशियो। अब जैसे सवाल सीजल में 2022 का सवाल, इतना फोका सवाल देख लो। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का रेशियो दिया है तो साइड का रेशियो निकालने के लिए अंडर रूट। इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, 14 रेशियो 25। ये कर सकते थे, मींस ये नौकरी लग जाती है। देखो दो ट्रायंगल है ABC PQR सिमिलर है, उनके पेरीमीटर का रेशियो ये है, एरिया का रेशियो क्या होगा। तो पेरीमीटर का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 4:1। अगर पेरीमीटर का रेशियो 4:1 है तो एरिया के लिए स्क्वायर करना होगा। 4:1 का स्क्वायर 16:1 हो गया ना। ये वाला सवाल सीएचएसएल 2021 का जरा करके बताओ हमें। क्या आप लोगों को त्रिभुज की तीनों साइड्स और उसकी जो मीडियंस माध्यिका होती है उनमें रिश्ता पता है, बड़ा प्यारा रिश्ता है। त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 माध्यिका होती है। माध्यिका क्या होती है, भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन। ADBECF मीडियन से माध्यिका। तो साइड के स्क्वायर का सम का 3 गुना, 3 टाइम ऑफ साइड के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम, माध्यिकाओं के वर्गों का योग। कई बार ये थ्योरम भी पूछेगी, इसका रेशियो पूछ लेता है। साइड के स्क्वायर के सम का मीडियन के स्क्वायर के सम के साथ जो रेशियो है वो 4/3 होता है। हमेशा स्क्रीनशॉट ले लो। पेपर में बड़ा बेसिक सवाल आता है, एक त्रिभुज में सभी भुजाओं के वर्गों का योग 64 है, माध्यिकाओं के वर्गों का योग बताओ। ये कांसेप्ट समझाया। 3 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर का सम 64 दिया है। आपसे पूछा है क्या मीडियन के स्क्वायर का सम, तो 4 से 64 16 बार चला जाएगा, यानी कि 48। इस क्वेश्चन का आंसर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिक सवाल ये वाला आप करके बताइए, प्रीवियस ईयर है। आपके शरीर, आत्मा, दिल और दिमाग से सर्कल का डर खत्म कर देंगे इस 1 मिनट में। बेस सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, ये A से B को मिला दिया। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, OAB और AOB। और इस एंगल कोण APB का आधा होते हैं। मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है सपोज, तो ये θ/2 होगा, जस्ट आधा। इस पे डायरेक्ट सवाल देखेंगे ध्यान से कि P और PB केंद्र वाले वृत्त के बाहर से खींचेगी। ऐसे दो स्पर्श रेखा हैं, ये आपका PA और PB सर्कल को AB पे टच करती है। ये 128 डिग्री है मेरे प्यारे, 128 डिग्री है APB। तो आपसे एंगल OAB पूछा है। O क्या है, सर्कल का सेंटर, तो डायरेक्ट क्या आएगा 128 का आधा, 64 डिग्री। 2 सेकंड लगेगा बस। SSC के एग्जाम में एडवांस मैथ में सर्कल से कोण निकालने वाला जो सबसे सिंपल सवाल है वो यही आपके सामने बोर्ड पे है। एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट P से दो स्पर्श रेखा खींचिए, PA और PB। O इस सर्कल का सेंटर है, ये OA OB को मिलाया है। तो भाई साहब अगर ये एंगल थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा। ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक कोण इनका योग 180 होगा। क्यों, ये 90 डिग्री है, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये भी 90 है। तो अगर ये 90 90 180 तो इन दोनों का सम भी 180, टोटल 360 होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल आता है, ये 25 डिग्री है एंगल RPS, ये बताओ ये 25 है, 180 में से 25 घटाएंगे 155 डिग्री आ जाएगा, खत्म। 1.5 सेकंड का सवाल है, ये आ करो जल्दी। अगर मैं इसे ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कहूं तो गलत नहीं होगा। क्या है कि एक ट्रायंगल ABC में अगर आप दो कोणों के बाइसेक्टर, दो कोणों के समद्वि भाजक खींचते हैं तो जहां पर काटते हैं वो जो पॉइंट O है उसे हम ट्रायंगल का इंसेंटर कहते हैं। और ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल BOC जो बनेगा वो 90 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल बचा उसका आधा होगा, एंगल BAC का आधा। कंसेप्ट है, एंगल पे डायरेक्ट सवाल आता है। ट्रायंगल PQR में O इंसेंटर है, एंगल P 42 है, तो एंगल QOR क्या होगा मेरे दोस्त, तो QR क्या होगा 90 डिग्री प्लस 42/2, यानी कि 90 प्लस 21 111 डिग्री। अब इस पर उल्टी बात भी पूछ ली जाती है कि ट्रायंगल PQR में I इंसेंटर है, एंगल QIR 107 है, तो P क्या होगा, तो 107 मतलब क्या होगा 90 डिग्री प्लस P/2। तो 107 में से 90 माइनस करेंगे, 17 का दुगुना 34 डिग्री आएगा। सीडीएस 2023 में ट्रायंगल त्रिभुज से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो। ABC त्रिभुज ABC की भुजाएं, तो रूट A प्लस रूट B माइनस रूट C क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसे, आप जानते हैं कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग A और B दो भुजाएं वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों अगर आप रूट A प्लस रूट B में से रूट C घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आप नहीं समझ पाते तो कोई भी ट्रायंगल की भुजा लेके सॉल्व कर लो। जैसे मैंने भुजा 3 4 5 मान ली, तो 3 का अंडर रूट 1.73, 4
का अंडर रूट 2 आएगा और 5 का जो अंडर रूट आएगा वो अप्रोक्स 2.24 आएगा मेरे दोस्तों। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई, ये पॉजिटिव ही आएगी, 0 से बड़ी आएगी। तो यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखिएगा। एसएससी में अगर दोबारा से पूछता है तो सीधा पॉजिटिव मार्क करिएगा। ज्योमेट्री की सर्कल की एक डरावनी फिगर जिसे आप पूरी जिंदगी याद रख सकते हैं, बस आप 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। अगर दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं पी और क्यू पर, ये ए बी और सी डी ऐसी लाइन है जो टच करती हुई जा रही हैं, तो ए बी सी डी के बराबर होगा। मैं ऐसे एक सीधी रेखा खींचता हूं जो ऊपर यहाँ एक्स पे काट रही है, वाई पे काट रही है, ये दोनों सर्कल पी क्यू पे काट रहे हैं। तो रिश्ता होता है एक्स वाई स्क्वायर। जहां आप ए बी ले लीजिए, जहां सी डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। एक्स वाई ये पूरी लेंथ है, पी क्यू ये छोटी सी लेंथ है और ए बी टेंजेंट। इसमें से आपको कोई दो वैल्यू दे देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। जैसे पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसमें दिया है कि ऐसा ऐसा है, ए बी की जो लंबाई है 8 है, आपसे पी क्यू की लंबाई आपको 15 दिया है, आपसे एक्स वाई पूछा है। तो एक्स वाई का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 225 प्लस 64 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में डरावना, करने में आसान। ये चीज तो आपकी देखी हुई है। 3 4 5 सुनते ही सबके दिमाग में आता है राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। बट क्या आपको पता है 3 4 5 3 लगातार इंटीजर है, क्रमागत पूर्णांक। दुनिया में केवल अकेला 3 4 5 ही ऐसी भुजाएं हैं जो लगातार संख्याएं भी हैं और समकोण त्रिभुज भी बनाती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी 3 लगातार संख्याएं नहीं है जो समकोण त्रिभुज बनाती हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पे सवाल भी आता है एग्जाम में। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या एक समकोण त्रिभुज की लंबाई दर्शाती हैं। इस तरह की 3 क्रमागत संख्याओं के कितने सेट हो सकते हैं, तो केवल एक ही सेट होगा, ओनली वन। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमागत समपूर्णांक है मेरे दोस्तों। इन पूर्णांकों का गुणनफल 3 4 5 तो इंटीजर है। इवन इंटीजर क्या होंगे, अगर 3 4 5 में मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। और ये 3 लगातार समपूर्णांक है, इनका गुणनफल आपसे पूछा है तो 480 आएगा। छोटी सी बात है बट इस पे भी सवाल बना दिया एग्जामिनर। जिन सरकारी एग्जाम में एडवांस में आता है उनमें सर्कल की थ्योरम जरूर पूछी जाती है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, जिनको नहीं आता वो समझ लें। भाई अगर किसी सर्कल के बाहर वृत्त के बाहर पॉइंट पी से स्पर्श रेखा खींची है पीटी, ये छेदक रेखा है सेकंड लाइन पीएबी। तो कांसेप्ट है पीटी का स्क्वायर बराबर पीए छोटी छलांग फिर पूरी बड़ी छलांग पीए गुणा पीबी। अब ये वाला सवाल देखो, एक वृत्त की जीवा है एबी, वो उसको पी तक बढ़ाया गया है। सी पॉइंट है मेरे दोस्तों सर्कल पे, पीसी स्पर्श रेखा है। पीसी की लंबाई सवाल में 18 दी है, बीपी आपका 15 दिया है। सवाल पूछा है एबी की लंबाई बताओ, तो थ्योरम लग जाएगी भाई। पीसी का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर 324 बराबर मेरे दोस्तों पीबी 15 और गुणा मेरे दोस्तों पीए। यहां से पीए कितना आ जाएगा, 324 को भाग करेंगे 15 से 21.6 आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये पूरी लंबाई आ गई पी से लेके ए तक की। ये 15 है तो एबी क्या होगा, 21.6 में से 15 माइनस कर देंगे। एबी की लंबाई आ गई 6.6 सेंटीमीटर। ये वाला सवाल इसी पर बेस्ड थ्योरम पे आप मुझे करिए।